देश अपना कब आजाद हुआ था सर? कहाँ से बताएंगे बच्चे, कहाँ से बताएंगे जब सारे को नहीं पता है तो? ऐसा ब्लैक बोर्ड हम अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। ना ब्लैक बोर्ड है ना वाइट बोर्ड है, ये सीमेंट बोर्ड है। तो बच्चे लोग से पूछिए कि भोजन मिलता है कि नहीं। अच्छा, बच्चे लोग ही बताएंगे। बहुत बढ़िया बात बताए हैं। खाना मिलता है डेली, झूठ नहीं बोलिएगा। कल बताया सर भात घट गया तो चावल दे दिया। देश के राष्ट्रपति कौन है सर? देश के राष्ट्रपति हमारे कौन है? देश के राष्ट्रपति मेन है, देखिए वो चीज़ अच्छा ही हम बताते हैं। ये कौन सा जिला है? गया जिला। गया जिला है। गया जिला के आपके जो आदरणीय डीएम साहब, उनका क्या नाम है? आपके जिला के वो सर्वा हैं, ठीक है? आप उनके अंडर में काम करते हैं। 1815 से ईस्वी से लेकर 1848 तक। अरे तरीके, 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक भारत आजाद हुआ था। कौन बता दिया आपको ये? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के मोरब्बी चक गांव के विद्यालय में, और हमारे पीछे ये लोग जो है खड़े हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधरे। जब ये लोग यहाँ के हेडमास्टर साहब से आकर के सवाल करते हैं तो हेडमास्टर साहब का कहना होता है कि हमसे सवाल कीजिएगा तो हम आप लोगों के ऊपर एफआईआर कर देंगे इस मामले में कि सरकारी काम में बाधा डालते हैं। कुछ ग्रामीण हैं और पूरे विद्यालय का हम आपको दृश्य दिखाएंगे। पूरा विद्यालय का दृश्य आप देखेंगे तो शर्म से डूब मरेंगे। ऐसा लगेगा कि विद्यालय नहीं, कवड़ खाना में हम आ गए। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम सभी से वार्तालाप करेंगे और उसके साथ साथ दिखाएंगे कि इस विद्यालय का स्थिति परिस्थिति क्या है। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह यादव। अच्छा, महिपाल सिंह यादव आपका नाम है। आपके गांव का विद्यालय है और आप लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सुधरे। कौन बर्बाद किए हुए है? टीचर बर्बाद किए हुए हैं, या तो फिर दोषी हम लोग गांव के हैं। आप लोग भी मानते हैं कि हम लोग दोषी हैं? मानते हैं। मानने का ऊपर कारण ये है कि जैसे बहुत बार लड़कन कुछ मैंने कर देता है इधर उधर अफसर के पास फ़ोन, लेकिन वो लोग आता है भी लगता है, मास्टर अपना दे देता है, ले दे के चल देता है, फिर उसके बाद कुछ होता नहीं है। अच्छा, मतलब कि अधिकारी पदाधिकारी भी मास्टर साहब से मिले हुए? आता है भी अधिकारी। अच्छा, आप लोग मास्टर साहब के पास जाते हैं शिकायत करने, तो मास्टर साहब क्या? मास्टर साहब कहते हैं हमारा एक बच्ची का नामांकन है, अन्नू कुमारी नाम है, 2 शुक्रवार से उसको अंगूर दिया जा रहा है, जबकि उसको देना चाहिए सेब या अंडा। और जब हम बीओ साहब के यहाँ फ़ोन किए तो वो मेरा बच्ची को मारे भी हैं और प्लस में बोले हैं मेरा गार्जियन तर जा करके और पत्नी तर भी जा करके इनको सुधारते नहीं हैं। हम 2-4 गो रजिस्टर अगर जो जला दिए ना और एफआईआर कर दिए तो सरकारी केस में सड़ते रह जाएगा। अच्छा, ऐसा हेडमास्टर साहब? हाँ, ऐसा हेडमास्टर साहब बोले हैं। क्या है नाम मास्टर साहब? जितेंद्र कुमार यादव। अच्छा, जितेंद्र कुमार यादव जी हैं। और ये विद्यालय का कैंपस है, चारों तरफ दिखाया गौतम जी, और कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं, कहीं से भी बच्चे जा सकते हैं। बहुत पहले बाउंड्री यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन बाउंड्री अब जमींदोज हो गया है। बाउंड्री का कोई नामो निशान नहीं है। सामने में रसोई आपको दिख रहा होगा, आप लोग भी आ जाइएगा। सामने में रसोई है और उधर शौचालय है और इधर खाना बन रहा है। जैसे कि यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे थे कि खाना यहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन आपको आने की सूचना हुई है तो यहाँ पे रसोइयाँ हैं जो कि खाना बना रही हैं। क्या बना रही हैं चाची खाना? क्या आए? अरे तरीके, छोला भात बन रहा है। हाँ सर। वाह, बहुत बढ़िया। छोला भात आज सौभाग्य की बात है कि बन रहा है विद्यालय में। ये भवन का रिपेयरिंग हुआ है लगता है हाल ही में, और पानी एक दिन नहीं पड़ा है सर। आते ग्रामीण लोग बता रहे हैं ये किचन है, किचन टूट फूट गया है, तो इसी का कारण है कि वहाँ पे क्लासरूम में खाना बन रहा है। इसमें ताला भी लगा हुआ है, अंदर कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। ये क्या बोलते हैं कि शौचालय है। हाँ, ये शौचालय है। और इस शौचालय का क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। बालिका शौचालय, मतलब कि लड़कियों के लिए, लड़कियों का जो शौचालय है। इधर आइए गौतम जी। वो लगभग ठीक ठाक है, बहुत ख़राब नहीं है और बहुत बढ़िया भी नहीं है। और ये है वो क्या बोलते हैं कि पठन पाठन के लिए कमरा। और ये है सर, आप ही हैं प्रधानाचार्य यहाँ के? अच्छा, क्या समस्या? ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि आप लोग बच्चों को खाना नहीं देते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं। तो बच्चे लोग से पूछिए कि भोजन मिलता है कि नहीं। अच्छा, बच्चे लोग ही बताएंगे। बहुत बढ़िया बात बताए हैं। ये क्लासरूम है, यहाँ पे अंदर हम लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप लोग, सब लोग एकदम शांत से। कौन सा क्लास है सर ये? मिक्स क्लास है सर। मिक्स क्लास है।
अच्छा ठीक है, ये मिक्स क्लास है और यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब कि सभी क्लास के बच्चे हैं 5। और इस विद्यालय में सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे बेंच एकदम टकाटक है, मतलब कि एकदम झक्कास, दिल्ली मॉडल फेल। लेकिन यहाँ का क्वालिटी क्या है एजुकेशन का, वो हम आपको दिखाएंगे। हो सके क्वालिटी भी यहाँ का बहुत बेहतर हो। सर ई वाला ब्लैक बोर्डवा पे कैसे पढ़ाते हैं बच्चा को? ये काम चल रहा है तो होगा काम, अभी कम लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा ब्लैक बोर्ड हम अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। ना ब्लैक बोर्ड है ना वाइट बोर्ड है, ये सीमेंट बोर्ड है। और सीमेंट बोर्ड पे कुछ लिखेंगे तो पता भी नहीं, चौक का इस पे काम होता है कुछ? ना अभी नहीं हो रहा है। तो बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं जब ब्लैक बोर्ड नहीं? उधर रूम में हो रहा था और पीछे में रूम है। अच्छा, उधर रूम में ब्लैक बोर्ड है और उधर ब्लैक बोर्ड पे बोले काम अभी हो रहा था, इसलिए लेकिन इधर पढ़ रहा है। अच्छा, इस भवन का निर्माण कब हुआ था? ये 2009-10 का ही है सर। अच्छा, 2009-10 से अभी तक ब्लैक बोर्ड आप लोग नहीं बनवाए हैं? त्रिपुर प्रधानाध्यापक के काम में था, इसीलिए अभी नहीं बना। अच्छा, अभी नहीं बना है। इस वर्ष जैसे कि सभी विद्यालयों को रंग रोगन के लिए, मेंटेनेंस के लिए रुपया आया है, शायद आपको भी आया होगा, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा से मरम्मती कराए हो पुराना बिल्डिंग। पुराना बिल्डिंग को मरम्मती कराने से ज़्यादा जरूरी था कि यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड बन जाता, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बन जाता तो बच्चे लोग बैठ करके पढ़ाई करते। क्या नाम है छोटी आपका? जसमंती कुमारी। असमंती कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? उधर देखिए, उधर कौन से क्लास में पढ़ती हैं? दूसरा। अच्छा, 2 क्लास में पढ़ती हैं। अरे तेरी, सर 3। थ्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ये 3 क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि 3 को हिंदी में क्या बोलते हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? कुछ नहीं पढ़ा रहा था सर। सर अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे थे? नहीं सर। अरे तरीके, क्या पढ़ा रहे थे सर अभी बच्चों को? मैडम थी जो पढ़ा रही थी अभी। अच्छा, मैडम चली गई? मैडम चली गई क्यों? बोली की मीटिंग है मेरा ब्लॉक में। अच्छा, मैडम का ब्लॉक में मीटिंग था। यहाँ पे टीचर टोटल कितने हैं? 3 टीचर हैं आपको मिला करके? जी। आपका नाम क्या है? मीटिंग है सर कि मैडम का हेड। एक सेकंड, हाँ हाँ भाई, सही बात करेंगे। टोटल टीचर यहाँ पे आपको मिला करके 3 हैं? जी। एक तो टोला सेवक। अच्छा, एक तो टोला सेवक मतलब टोला सेवक मतलब कि 4 हैं, एक टोला सेवक को मिला दिया जाए तो। और आपकी जो मैडम है वो ब्लॉक में गई हैं, बीआरसी में गए होंगे, मीटिंग वगैरह होते रहता है, तमाम प्रकार का काम होता है। आप लोग को भी बहुत ही परेशान है सरकार से, है कि नहीं? अभी बच्चे लोग बढ़ा रहे हैं, अभी आप बता रहे थे कि बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, और बच्चे लोग बता रहे हैं कि कुछ पढ़ाइए नहीं रहे थे मास्टर साहब। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बच्ची बोल रही थी, ये बच्ची बोल रही थी आप कुछ पढ़ाए नहीं करते हैं। आप प्रधानाचार्य हैं? मैडम थी। अच्छा, अभी मैडम थी, अभी प्रधानाचार्य हैं आप। जी। अभी आप क्लास ले रहे हैं, मैडम चले गए हैं तो। जी। प्रार्थना में क्या क्या बताते हैं बच्चों को? एक चेतना सत्र का कोई शब्द होता है, वो करवाते हैं बच्चों को? हाँ होता है। चेतना सत्र में क्या बताते हैं बच्चों को? प्रार्थना होता है। हाँ, और सिर्फ प्रार्थना? सर एजुकेशन सिस्टम का जो मतलब कि नियम है, नियमावली है, उसको जानते हैं सर कि क्या क्या बताना होता है चेतना सत्र में? चेतना सत्र में बच्चों को जनरल नॉलेज बताना होता है। चेतना सत्र में आज की जो खबरें हैं उससे रूबरू करवाना होता है। तो ये सब बताते हैं बच्चों को। आज क्या समाचार बताए हैं बच्चों को? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनरल नॉलेज की भी बातें बताते हैं, ठीक है? तो जनरल नॉलेज में बच्चों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपसे कौन से जिला में रहते हैं सब बताते हैं बच्चों को? बताते हैं। ये कौन सा जिला है? गया जिला। गया जिला है। गया जिला के आपके जो आदरणीय डीएम साहब, उनका क्या नाम है? आपके जिला के वो सर्वा हैं, ठीक है? आप उनके अंडर में काम करते हैं जी। हाँ, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए मेरे अनुसार। शायद वो 2 साल से यहाँ पे तैनात भी हैं। और त्यागराजन। हाँ, तो उनका नाम है त्यागराम राजन, ठीक है, जो गया के डीएम है। आपके डीओ साहब का क्या नाम है? डीओ साहब का नाम है राजदेव राम। राजदेव राम, है ना? बच्चों को राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति कौन है सर? देश के राष्ट्रपति हमारे कौन हैं? देश के राष्ट्रपति, अच्छा, आप बिहार के जो नए वाले राज्यपाल बने उनका क्या नाम है? नए बने हैं। हाँ, अच्छा, पहले वाला का ही नाम बता दीजिए। पहले वाला फागु चौहान। अच्छा, नया बने हैं, उनका नाम है विश्वनाथ अरलेकर करके, है ना? ये सब बच्चों को बताइए, बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, जैसे कि जानवर का नाम हो गया, फल का नाम हो गया, ये सब बच्चों को सिर्फ बेंच तोड़वाइएगा तो ये सब का भविष्य नहीं बन जाएगा। ये गरीब घर के बच्चे हैं और ये सब प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं हज़ारों रुपया का वेतन क्या बोलते हैं महीना दे करके। आप भी कहीं ना कहीं मध्यम परिवार से आते होंगे, आपको गरीबी पता है कि गरीबी क्या होता है। और ये सब जितने भी खड़े हैं ना आपके पीछे, ये सब नौकरी करने वाले नहीं हैं, सब लोग खेत करने वाले हैं, सब लोग किसान हैं। और ये सब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। नहीं जाने का सिर्फ एक रीज़न है कि इनके पास उतना रुपया नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे पढ़ते होंगे आप क्या बोलते हैं कि एकेडमिक स्कूल में, हमको पता है पढ़ते हैं ना। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, हमको पता है कि सरकारी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। हमको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाए। अच्छा, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने दे? आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? नहीं है जवाब इनके पास, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। बगल में क्लासरूम है, हम उसमें भी देखेंगे कि क्या है। और ये कौन सा क्लासरूम है, क्या है, नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ये इसमें भी वही वाइट बोर्ड है जैसे कि सर उस वहाँ पे बता रहे। अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए। हाँ, धन्यवाद। ये सब कौन से क्लास के बच्चे हैं? 6, 7, 8 है ना, 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे हैं। हाँ, आप लोग कौन से क्लास में पढ़ती हैं बहन? हम 7th 7 क्लास में पढ़ती हैं। यहाँ पे टोटल टीचर कितने हैं? इजाद 5 टीचर हैं। अच्छा, 5 टीचर का नाम बता सकती हैं आप? यस सर। कौन कौन है? उमेश सर, जितेंद्र सर और साजन सर और मैं भी ना जानते हैं। अच्छा, एक मैडम हुए, 4 हुए, एक और एक रिटायर। अच्छा, एक रिटायर कर गया, मतलब कि 5 शिक्षक थे यहाँ पे, है ना। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये वाला जो इधर आ जाइए गौतम जी, ये जो बोर्ड है कौन सा बोर्ड है, क्या बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस बोर्ड पे पढ़ाई कैसे करते हैं आप लोग? हम इसका बनाएंगे सर, अभी तो लगे हैं ना बनाने में। अच्छा, अभी सर खुद लगे हुए हैं बनाने में ना। यस। अच्छा, ये मास्टर साहब भी हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे आइए ना थोड़ा सा। एक बात बताइए, आप शिक्षक हैं, आप भी पढ़े होंगे विद्यालय में, हम भी पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, तो ऐसा ब्लैक बोर्ड कहीं देखे हैं आप? तो वो देखिए, ये ब्लैक बोर्ड भवन बनाने वाला क्या सहायक शिक्षक का काम नहीं है। नहीं, सहायक शिक्षक का काम नहीं, बस हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस पे पढ़ाते कैसे? पढ़ाते अगले रूम में, अभी काम चल रहा है उसमें। उसमें बच्चे हैं अभी? ना, अभी तो काम चल रहा है उसमें। तो यहाँ पे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं? ये विद्यालय भवन ही ना भी है। अच्छा। मान के चलिए, तो ये किसका भवन है? दूसरे लोग? वो अध्यक्ष जी के जिम्मा है ये विद्यालय। वो क्लियर करेंगे, फाइनल करेंगे, उसके बाद शिफ्ट होंगे। 2009 से सर बता रहे तो हाँ भाई, बात सही है। 2009 में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कि 12 से 14 साल हो गया। 14 साल में वो शहर बस जाता है। तो आप हम किसी पूछते क्यों भाई? आप पूछिए पर भाई। आपसे नहीं पूछ रहे, बस हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि 14 साल हो गए। भवन के मेरे बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं पढ़ाने? गया से। अच्छा, गया से आते हैं पढ़ाने, प्रॉपर गया से। डेली आप आते होंगे पढ़ाने बच्चों को, और बच्चे पढ़ते होंगे। और यहाँ पे बेंच बहुत बढ़िया बढ़िया, ये हम कहेंगे बार बार। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं सिस्टर? 7 में। खड़े हो जाइए। हाँ, 7वां में पढ़ती हैं। यस। आपका नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे थे। वहाँ पे हिंदी का धन्यवाद। अच्छा, कहानी सुना रहे थे। इसके साथ क्या पढ़ाते हैं सर? चेतना सत्र में क्या क्या बताते हैं आप लोगों को? चेतना सत्र पता है क्या होता है? नहीं सर। चेतना सत्र किसी को पता है? किसी को नहीं? अरे तेरी, सर बता रहे थे कि चेतना सत्र करवाते हैं। अच्छा सर, सुबह में जब प्रार्थना होता है, हाथ जोड़ करके भगवान को जब प्रणाम करते हैं, तो उस समय बताया जाता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है बिहार के, देश के प्रधानमंत्री कौन है, सब नहीं बताते हैं? अभी नहीं हमको पता। क्या? अभी हमको नहीं पता है। कितना दिन से आते हैं पढ़ने? कल से आ रहे हैं। अच्छा, कल ही से आ रहे हैं पढ़ने? हाँ सर। नाम लिखाया बहुत दिन, अभी नहीं आते थे। अच्छा, पढ़ने आप नहीं आते थे, लेकिन नाम बहुत पहले लिखाया था। आप जी भाई साहब कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8वां में। 8वां में पढ़ते हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा, कम दिमाग का है, ठीक है, बैठ जाइए। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7th। अरे वाह, 7 में। स्कूल का नाम क्या है? कहाँ पढ़ते थे पहले? नेशनल पब्लिक स्कूल। अरे तरीके, नेशनल पब्लिक स्कूल सरवहदा में पढ़ते थे ना? तो वहाँ छोड़ दिया कहाँ पढ़ने के लिए?
छोड़ दिया ऐसा यहाँ। छोड़ दिए क्योंकि आपके पापा किसान है, उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, यही ना रीज़न है। और आप सरकारी स्कूल में आए पढ़ने के लिए, ठीक है, सही बोल रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? होता है। क्या अभी पढ़ रहे थे आप? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे थे? हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? कहानी सुना रहे थे। सर कहानी सुना रहे थे। हाँ। इतिहास का भी किताब रखा हुआ आपके पास, अतीत से वर्तमान। इधर देखिए गुरु, एक बात बताइए, भारत देश आज़ाद कब हुआ था? अतीत से वर्तमान पढ़ रहे हैं, इतिहास। इति मैंने बीती, हास मैंने हास मतलब कहानी, मतलब कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, यही है ना। तो इतिहास में आपको ये नहीं पता है कि भारत देश आज़ाद कब हुआ था, तो ऐसा इतिहास पढ़ने का क्या फ़ायदा? इतिहास अभी नहीं पढ़ा रहे थे। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत नॉर्मल बात है। देश कब आज़ाद हुआ था कोई भी बता देगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति अच्छा, सबको बुलवाए हैं मास्टर साहब। द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, देश के वो राष्ट्रपति हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वाह, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बैठ जाइए। किसी को भी पता है यहाँ पे कि भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 8वें क्लास के बच्चे यहाँ पे कि क्या सिस्टर क्या बता रही हैं? 1815 से ईस्वी से लेकर 1848 तक। अरे तेरी के 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक भारत आज़ाद हुआ था? कौन बता दिया आपको ये? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1945। 1945 ईस्वी में मनाया जाता है। ताली बजा दीजिए बहन के लिए। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप लोग के मास्टर साहब क्या क्या पढ़ाते हैं सर बच्चों को? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता बहन? हम ना बोलो। कुछ नहीं आता है? घुला के मत उसे करो। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बताओ? आप ही बता दीजिए। क्या? अच्छा, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी। ठीक है, बहुत बढ़िया बताए। ये सब बहुत ज़रूरी है सर। कहानी बताइएगा, आप घरे जाएगा भुला जाएगा, लेकिन ये सब जो जनरल नॉलेज मेन है। देखिए वो चीज़ अच्छा ही हम बताते हैं। जो पूछ रहे थे बच्चा, देख बात तो हकीकत है कि प्राइवेट ही पढ़ता है अधिकतर लड़का। आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाते होंगे ना? मेरा तो बच्चा अब छोटा है, ये नहीं है। अच्छा, तो उसके बारे में क्या बोल रहे थे? पूछ रहे कि जाए वहाँ है तो वहाँ क्यों छोड़ के आए? तो छोड़ो, हकीकत आप बता दो कि हकीकत वही है कि वहाँ पे पैसा नहीं होगा पिताजी को उतना देने के लिए। अब क्या है तो तू बता कुछ। अब नहीं, हमको पता है कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है बच्चों के साथ। एकदम मतलब कि गला काट दिया जाता है गार्जियनों का। और वहाँ पे गला काटने का रीज़न ये भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। दादा एक बात बताइए, ये सब आप ही के गाँव के बच्चे हैं ना? अरे हाँ भाई, अगल बगल के होंगे, 2-4-5 किलोमीटर के अंदर के, है ना? आप लोग भी सरकारी स्कूल में पहले पढ़ते होंगे। यही स्थिति था, खाली खिचड़ी भोजन मिलता था। बस केवल खिचड़ी बना के खिलाया जाता है, कोई पढ़ाई नहीं होती स्कूल में। कोई पढ़ाई नहीं। अच्छा, तो आप लोग बूढ़ा बुजुर्ग हैं, आप लोग को भी चाहत होगा कि हमारे जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं वो पढ़ लिख करके अतरी विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन करें। और विद्यालय में मास्टरे साहब को नहीं पता है कि कौन क्या है, तो वो क्या पढ़ाएंगे? ये तो सरकार के दोष है सर। सरकार का दोष है। 4 गो जो नीतीश सरकार जितना भी काम कर रहे हैं सब गलत। सब गलत? ऐसे का है? सुनिए, नल जल से क्या फायदा है? खिचड़ी बनाने से क्या फायदा? बच्चों को केवल खिचड़ी खिलाया जाता है, पढ़ाई कुछ नहीं। कोई भी स्कूल में पूरे आप कहाँ गए हैं? कहीं देखे हैं कुछ पढ़ाए? दादा, हम कम से कम 100 विद्यालय में गए, 2-4 गो विद्यालय से दिखा जहाँ पे अच्छा से पढ़ाई होता है। कहीं नहीं पढ़ाई होता है। कहीं 2-4 गो है, नहीं 2-4 गो है। सब नीतीश सरकार के दोष है। नीतीश खुद, उनको पता नहीं चलता है कि ये क्या किया जाए। अच्छा भाई, अच्छा चाचा, आपके बच्ची कौन है यहाँ पे जो बता रहे थे? उस क्लास में है। अच्छा चलिए, वो उनका क्या शिकायत है जरा देखते हैं, उनको बुलाइए। अच्छा, यहाँ पे दर्जनों ग्रामीण आ गए हैं, सैकड़ों की संख्या में। वो बच्ची कहाँ है? देखिए, मास्टर साहब बाहर पता ना क्या कर रहे हैं, और अंदर कौन थी आपकी बेटी? यहाँ है अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी कौन है? अन्नू कौन है? आप हैं? खड़े हो जाइए। अच्छा, एक बात बताइए छोटी, आपका नाम क्या है? उधर देखिए कैमरा में। अनुराधा कुमारी। अनुराधा कुमारी आपका नाम है। अच्छा, क्या सर बोलते हैं आपको? चले जाते हैं आप लोग तो मारते हैं, बोलते हैं कि काहे कहा ये सब
बोलते हैं। अच्छा, आप लोग शिकायत करते हैं मास्टर साहब का तो बोलते हैं कि मारते हैं। खाना मिलता है डेली, झूठ नहीं बोलिएगा। कल बताया सर भात घट गया तो चावल दे दिया। अरे भात घट गया तो चावल दे दिए? हाँ, तो चावल कैसे खाइएगा? तो साल दिए थे। अच्छा, मतलब कि खाली चावल दे दिए थे। अब कितना में पढ़ते हैं? तीसरा। अच्छा, तीसरा क्लास में पढ़ते हैं। आपके पापा का क्या नाम है? सबलोग कुमार। सौरभ। अच्छा, आज फ्राइडे है सर, बच्चों को बांटने के लिए क्या लाए हैं? ये 2 सप्ताह पहले क्या बांटे हैं? अच्छा हाँ, इसके पहले सप्ताह को क्या दिए थे? कुछ ना। अच्छा, आज फ्राइडे है और सर बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं लाने। एक मास्टरनी साहब चल गए हैं मीटिंग में और एक सर आज नहीं आए हैं। फ्राइडे को जैसे हमारे गांव में भी विद्यालय है सर, मास्टर साहब ले करके आते हैं जो भी बांटना होता है, केला हो, सेव हो, या फिर फ्राइडे को अंडा मिलता है। तो ये सब आप अब लाने जाएंगे? फल लावल है, अंडा लाने जा रहे हैं। फल में क्या देते हैं? संतरा है अभी? जी। अच्छा, संतरा है लेकिन अंडा आप लाने जा रहे हैं। जी। संतरा किधर है, दिखाइए। मतलब कि आप क्लास छोड़ करके ये लाने जाएंगे। हम आए हैं तो, हम नहीं आते तो ऐसा ही बच्चों लोग को टुनटुनिया बजा करके छुट्टी दे देते। यही है ना चाचा? बिल्कुल सही। अब लाने के नाम पर वो जाएंगे तो वहाँ पता ना कितना देर में आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा सर, संतरा लाए हैं जैसा कि बोल रहे हैं। ये है ऑफिस, यही है ऑफिस सर आपका? अच्छा ठीक है, हाँ आप संतरा दिखाइए। ये ऑफिस है और इसी ऑफिस से, यहीं से पूरा विद्यालय संचालित होता है। और यहाँ से विद्यालय जब संचालित होगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ करके कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, ये हमको नहीं पता है। पीछे एक बार कैमरा कर दिया गौतम जी। यहाँ पे सैकड़ों ग्रामीण हैं और ऐसे ऐसे ग्रामीण को हम सलाम करते हैं कि यहाँ के मास्टर साहब से सवाल पूछ रहे हैं। इनमें है हिम्मत, इनमें है साहस। और बहुत सारे गांव के जो गार्जियन होते हैं वो डर से नहीं आते हैं, और वो इसलिए भी नहीं आते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये लोग गरीब हैं, ये लोग को पता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और मास्टर साहब संतरा खोलने के लिए संतरा खोजने के लिए चाबी खोज रहे हैं। अच्छा ये, अच्छा संतरा पता नहीं, हो सके मिल जाए, बहुत तो सौभाग्य की बात है। और हाँ 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 सर, संतरा खोज रहे हैं, पॉकेट में लगता है लेकर के आए हैं। पॉकेट पता नहीं, कभी बंटते देखे हैं स्कूल में भैया संतरा वगैरह? नहीं देखे भैया। नहीं ना, हो सके सर अभी खोज दे। कभी मिलता है आप लोग को? झूठ नहीं बोलिए। मिलता है। मिलता है। अच्छा ठीक है, अभी सर खोज रहे हैं। मिलता है गुरु संतरा वगैरह? नहीं मिलता। देखिए कहाँ से आते हैं आप पढ़ने? हम मुराबी चक से आते हैं। मुराबी चक से आते हैं। आप भी पढ़ने आते हैं, ये भी पढ़ने आते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं मिलता, आप बोल रहे हैं कि मिलता है। हम किनका बात माने, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कभी आता है। अच्छा आप डेली आते हैं? हाँ। कितना में पढ़ते हैं? 9 8वां में। डेली आते हैं तो आपको सब कुछ पता होगा गुरु। हाँ। देश, अपना देश कब आज़ाद हुआ था? ये समय भी नहीं बता। 8वां में पढ़ते हैं, आपको ये सब भी नहीं पता है? संतरा खाए डेली चल आते हैं। संतरा खाने डेली आते हैं? चाचा सही बोल रहे हैं, डेली संतरा खाने आते हैं। संतरा अंडा मिलता है। अंडा मिलता है, तो आज अंडा भी नहीं, मास्टर साहब लाने जाएंगे। यही घर अब लाने जाएंगे वो। सही, एक दादा भी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार भोजनालय बना दिए विद्यालय को। सब लोग संतरा और अंडा और खिचड़ी खाने आता है सिर्फ। इन लोगों को 8वां के बच्चा को ये नहीं पता है कि हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था। तो ऐसे ऐसे बच्चों पे लानत है। 15 अगस्त 1947 का कभी दिनांक याद किए हैं? तो उसको प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ता है? नहीं छोड़िए ना, प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ता है? 8वां में पढ़ते हैं, आपको ये नहीं पता है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? नहीं पता। देश का राजधानी कहाँ है? कहाँ से मालूम होगा? सिर्फ संतरा खाने आइएगा ना गुरु तो 10वां में पास नहीं होइएगा, समझे? 2 वर्ष के बाद 10वां का परीक्षा दीजिएगा आप। झंडा 2 दिन उड़ा के, वो गणतंत्रता दिवस में, वो स्वतंत्रता दिवस में। तो गणतंत्रता दिवस कब मनावल जा है? दिसंबर में। अरे वाह, दिसंबर में तो हमारा जन्मदिन होता है भाई। आप देश का जन्मदिन मना रहे हैं दिसंबर में। 14 फरवरी के ना तो। अच्छा आप भी दादा, आप भी बहुत पढ़े लिखे हुए, आप भी बता रहे हैं 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे मनावल जाता है। 14 फरवरी को झंडा फहरावल जाता है। 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनता है। सर लगता है कि संतरा खोज लिया बहुत अथक प्रयास के बाद। एक सेकंड हल्ला मत कीजिएगा। यहाँ पे कितना बच्चा है?
मिला जुला करके 1 3 1 4 3 7 3 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, मतलब कि 30 बच्चा इसमें है और 15-20 बच्चा उसमें भी होगा, तो मान करके चलिए कि 45-50 बच्चा है सर। एक एक पीस देते हैं निकाल करके उसमें से। जो फल खाता है उसको फल देते हैं और जो अंडा खाता है उसको अंडा देते अंडा नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि सर 8-10 गो संतरा 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 5 किलो होगा, जितना भी रहे, इतना में ही सबको बांट देते हैं। अच्छा, आपके बचपन को ये नहीं पता सर कि देश कब आज़ाद हुआ है, देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये सब बच्चों का भविष्य एकदम अधर में है। देश अपना कब आज़ाद हुआ था सर? कहाँ से बताएंगे बच्चे, कहाँ से बताएंगे जब सारे को नहीं पता है तो? और ये है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। और जब यहाँ के ग्रामीण आकर के मास्टर साहब से पूछ दें कि हमारे बच्चे को क्यों नहीं क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, तो मास्टर साहब बोलते हैं कि हम आपके बच्चे पे और आप पे कार्रवाई कर देंगे। यही बोलते हैं ना? जी सर। यही बोलते हैं। बाकी इस विद्यालय का जो मतलब कि स्थिति परिस्थिति है, यहाँ का जो क्वालिटी है यहाँ के मास्टर साहब का और यहाँ के बच्चों का, इसके प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आदरणीय विधायक हैं रंजीत कुमार जी, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि इस विद्यालय में एक बार आइए। और आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि विद्यालय में जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, और विधायक लोग नहीं जाते हैं, तो एक बार इस विद्यालय में भी आकर के निरीक्षण कर लीजिए कि यहाँ का जो मुरब्बी चक का जो विद्यालय है वो कितना बढ़िया है और आपके जो जनता है उनके बच्चे को कितना बढ़िया एजुकेशन मिल रहा है। इस विद्यालय के ऊपर क्या होगा सर कि जो मान लिया जनता को धमकी दिया जाता है वो कैसे बचेगा? कभी नहीं, वो आप लोग बताए ना, हम इस बात को यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उन तक हमारी बात जाएगी और वो आ करके हमको लगता है कि वो निरीक्षण करेंगे। और आप लोग भी विधायक जी को हो या फिर यहाँ के बीओ साहब को हो, अपना समस्या बताइएगा और उसका समाधान करने का वो कोशिश करेंगे। हम लोग का यही काम होता है कि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचा दें। जैसे कि चाचा बता रहे थे कि हम विद्यालय में आते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं कि केस कर देंगे। बिल्कुल सही बात। हम लोग का जो काम होता है, मीडिया एक आईना होती है और उस आईना में ला आकर के दिखाते हैं कि यहाँ पे परिस्थिति क्या है, और यहाँ पे परिस्थिति 2-4 गो डायरी फाड़ करके आप पे सरकारी केस कर देंगे। खैर वो बात की बात है, क्या करेंगे नहीं करेंगे इस भी। हाँ, क्या बता रहे थे? सूरज कुमार, इस जो शिक्षक हैं वो बोलते हैं कि अगर स्कूल के 10 किलो चावल बिकिया जाएगा तो हमको घर से नहीं देना पड़ेगा, हम चावल बेच के FIR करेंगे। मास्टर साहब हैं कि दबंग है एकदम भैया? दबंग। स्कूल जैसे चावल अभी आ रहा है और चावल जैसे ही आने का रहेगा, वो चावल कौन घड़ी जाता है जो ग्रामीण को पता तक के मतलब कि चोरी का भी काम चल रहा हाँ। और 10 बजे स्कूल खुलना है और 2:30 बजे बंद हो जाना है। मतलब कि 10 बजे तक लेट नहीं है, 2 बजे के बाद भेंट नहीं, वो वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ का इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।